Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. MCQs of the Computer Science, lecture number 6. Question number 1. What is the name of the network topology in which there are bidirectional links between each possible node? उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें हर एक नोड के दरमियान बाइडायरेक्शन का मतलब है दोनों अतराफ लिंक्स मौजूद हो? A रिंग, B स्टोर, C ट्री एंड D मेश. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन D, मेश टोपोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 2. What is the common use unit for measuring the speed of data transmission? डेटा ट्रांसमिशन स्पीड की पैमाइश के लिए वो कौन सा आम इकाई जो इस्तेमाल होती है? बिट्स पर सेकंड, B baud, C bits per second and D both B and C. So इसका सही जवाब है ऑप्शन B, baud. Baud is the common unit for measuring the speed of data transmission. Question number 3. Which of the communication modes support two-way traffic but in only one direction at a time? वो कौन सा communication mode है जो दोनों अतराफ डेटा की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है लेकिन एक ही वक्त में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो? A सिंप्लेक्स, B हाफ डुप्लेक्स, C फुल डुप्लेक्स एंड D ऑल ऑफ द अबव. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन B, हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स इज अ कम्युनिकेशन मोड इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वंस इन अ टाइम. क्वेश्चन नंबर 4. द लॉस इन सिग्नल पावर इज लाइट ट्रेवल डाउन द फाइबर इज कॉल्ड. और तरीका जिसमें सिग्नल का जो ताकत होती है वह कमजोर हो जाए जब सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर में से गुजरती है, उसे क्या कहा जाता है? A अटेन्यूएशन, B प्रोपिगेशन, C स्कैटरिंग एंड D इंटरप्शन. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन A, अटेन्यूएशन. अटेन्यूएशन क्या है? Weaken or loss in signal when it move from one place to another over the network. Question number 5. The interconnection of a network is called. नेटवर्क का आपस में मिलना क्या कहलाता है? A इंटरनेट, B इंट्रानेट, C नेटवर्क एंड D लैन. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन A, इंटरनेट. इंटरनेट इज कॉल्ड द इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स. क्वेश्चन नंबर 6. कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कंबाइंस ट्रांसमिशन फ्रॉम सेवरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इनटू वन लाइन इज अ. वो कम्युनिकेशन डिवाइस जो बहुत ज्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ट्रांसमिशन को एक ही लाइन में मुंतकिल करता हो से कहा जाता है? A कंसंट्रेशन, B मॉडिफायर, C मल्टीप्लेक्सर, D none of the above. Exactly, इसका सही जवाब है ऑप्शन C, multiplexer. Multiplexer is a device which is used to combine several signal coming from different devices into a single line over the network. Question number 7. Which layer of the OSI determine the interface of a system with the user? OSI मॉडल का कौन सा लेयर है जो यूजर और सिस्टम के दरमियान इंटरफेस कायम करता है? A नेटवर्क, B एप्लीकेशन, C डेटा लिंक एंड D सेशन. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन B, एप्लीकेशन. क्वेश्चन नंबर 8. The layer ... is provided by program that use TCP IP for communication. वो कौन सा लेयर है जो TCP IP को कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करता है? A ट्रांसपोर्ट, B एप्लीकेशन, C प्रेजेंटेशन एंड D नेटवर्क. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन B, एप्लीकेशन लेयर. क्वेश्चन नंबर 9. The ... provides the end-to-end data transfer over the network. वो कौन सा लेयर है जो तमाम नेटवर्क पर डेटा को फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर मुंतकिल करता है? A ट्रांसपोर्ट लेयर, B डेटा लिंक, C नेटवर्क एंड D A एंड B. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन C, नेटवर्क लेयर. Question number 10. The ... provides connection oriented reliable data delivery. वो क्या है जो काबिल एतमाद और कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा को मुंतकिल करता है? कनेक्शन ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि डेटा भेजने से पहले सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक कनेक्शन बनता है, एक सेशन बनता है और जब डेटा ट्रांसफर होता है तो सेशन खत्म हो जाता है. A UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, B IP, C इंटरनेट प्रोटोकॉल, C TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड D नाइदर. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन C, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड फॉर रिलायबल डेटा ओवर द नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 11. Is a connectionless protocol that doesn't
provide reliability, flow control and error recovery. इसमें से कौन सा कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है जो काबिल इतिमादी, फ्लो कंट्रोल और एरर रिकवरी को नहीं करता? A. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, B. इंटरनेट प्रोटोकॉल, C. यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड D. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. यस, इसका सही जवाब है ऑप्शन B. इंटरनेट प्रोटोकॉल. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेयर ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल? इसमें से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल का लेयर नहीं है? A. एप्लीकेशन लेयर, B. ट्रांसपोर्ट लेयर, C. इंटर नेटवर्क लेयर एंड D. सेशन लेयर. सो इसका सही जवाब है ऑप्शन D. सेशन लेयर. TCP/IP प्रोटोकॉल 5 लेयर पर मुश्तमिल होता है: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर. इसमें सेशन लेयर नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 13. विच क्लास यूजेस 8 बिट्स फॉर नेटवर्क एंड 24 बिट्स फॉर होस्ट पोर्शन ऑफ IP एड्रेस? इसमें से कौन सा क्लास 8 बिट्स को नेटवर्क के लिए और 24 बिट्स को होस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्लास A, B क्लास B, C क्लास C एंड D क्लास D. सो इसका सही जवाब है क्लास A. क्लास A में फर्स्ट 8 बिट्स जो है ये नेटवर्क के लिए और 24 बिट्स रिमेनिंग होस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. एड्रेसेस और रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग. इसमें से कौन सी क्लास के एड्रेसेस मल्टीकास्टिंग के लिए मुख्तस है? मल्टीकास्टिंग का क्या मतलब है? जब एक सेंडर मल्टीपल रिसीवर को डेटा भेजता हो इसे मल्टीकास्टिंग कहते हैं. मल्टीकास्टिंग मीन्स a single sender transmit data into multiple receiver. Class B, Class C, Class A and Class E. So इसका सही जवाब है ऑप्शन B. Class C address are reserved for multicasting. Question number 15. The standard IEEE 802.3 is used for standard IEEE Institute of Electrical and Electronical Engineer. It's 103 is used for Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet and Nether. So इसका सही जवाब है ऑप्शन C. Ethernet. So 802.3 is used for Ethernet. और Wi-Fi which IEEE 802 standard is used. Wi-Fi के लिए कौन सा 802 स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है? 802.11, 802.5, C 802.9 and D 802.6. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन A 1802.11 वायरलेस के लिए इस्तेमाल होता है. क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following is high performance ऑप्टिकल फाइबर टोकन रिंग नेटवर्क रनिंग ओवर 100 Mbps? इसमें से कौन सा हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल फाइबर रिंग नेटवर्क है जो जिसकी स्पीड 100 Mbps तक होती है? A. बस नेटवर्क, B. स्टार नेटवर्क, C. FDDI एंड D. ऑल ऑफ द अबव. इसका सही जवाब है ऑप्शन C. FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग आर गीगाबिट इथरनेट? इसमें से कौन से गीगाबिट इथरनेट हैं? गीगाबिट इथरनेट सो इथरनेट है जो इसकी स्पीड गीगाबिट्स पर सेकंड होती है. 1000 बेस S6 1000 इसकी स्पीड है. बेस S6 का मतलब है ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल यूज जाहिर करती है. S6 मीन्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, 1000 बेस LX मीन्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड 100 बेस CX का क्या मतलब है? व्हेन इट यूज STP केबल एज ए ट्रांसमिशन मीडिया. ऑल ऑफ द अबव. तो ये तीनों A1 A B C ये तीनों जो है ये गीगाबिट इथरनेट नेटवर्क्स है. ऑप्शन डी इसका सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 19. D ... is responsible for converting IP address to physical address. इसमें से कौन सा IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है? A. एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसे ARP भी कहा जाता है. ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, B. बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, C. इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड D. सॉकेट प्रोटोकॉल. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन A. एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. ARP is used for the converting IP address into physical address. Question number 20, the last question. The example of interior gateway protocol is. Interior gateway protocol की मिसाल है SMTP Simple Mail Transfer Protocol, B. OSPF Open Shortest Path First Protocol, C. ARP Address Resolution Protocol and D. all of the above. तो इसका सही जवाब है OSPF Open Shortest Path First. It is a type of example of interior gateway protocol. And this is the end of this question. I hope you will enjoy it. Thanks for watching. Allah Hafiz.